देखिए एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यानी कि लाहना सिंह के जो गांव है उनका गांव का जो नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा माझे। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो माझे है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो माझे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी से संबंध है। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है वो कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था कहानी मानी जाती है। देखिए बहुत हाला करता है सब बगल में, क्या किया जाए। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है वह किस कहानी में है। यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस कहानी में है, तो उसने कहा था कहानी में। किस कहानी में है, तो उसने कहा था कहानी में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बुद्धू का कांटा रचना है। यानी कि बुद्धू का जो कांटा रचना है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। किनका है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। यानी कि गुलेरी जी जो थे उन्होंने कुल कितनी कहानी लिखी थी, तो 3 कहानी लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कहानी लिखे थे। कौन कौन 3 कहानी लिखे थे, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही 3 कहानी लिखे थे। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, आप याद रखिएगा 3 कहानी लिखे थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 7 नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी का नायक है। यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह है। लाहना सिंह कहाँ दिया है, ऑप्शन एम दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लाहना सिंह है। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना है उसको गुलेरी जी की नहीं है, तो 3 को बताए थे रचना गुलेरी जी के है, जो कि सुकुमार जीवन गुलेरी जी की रचना है, तो ये नहीं होगा। बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी की रचना है, ये भी नहीं होगा। उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, यह नहीं होगा। यानी कि हारे को हरिनाम जो है वो गुलेरी जी की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि पूछा जा रहा है इसमें कौन ऐसा गुलेरी जी की रचना नहीं है, तो हारे को हरिनाम नहीं है। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। और 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी क्या है। यानी कि उसने कहा था जो है वह कहानी क्या है, तो आप याद रखिए युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी कि उसने कहा था कहानी जो है उस कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आप याद रखिएगा अमृतसर का चित्रण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का चित्रण है। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, कौन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस तथ्य के प्रमुख लेखक थे। यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है वह किस तथ्य के प्रमुख लेखक थे, तो आप याद रखिए 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक है। किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है, तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, कह रहा है लाहना सिंह किस पद पर था। यानी कि लाहना सिंह जो थे उन्होंने किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। आप याद रखिएगा लाहना सिंह किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पर थे। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। यानी कि लाहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था वह किसके गोद में हुआ था, तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो था उन्होंने वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न में क्या है, सुबेदार हर सिंह के लड़के का
क्या नाम था, यानी कि सूबेदार हरि सिंह के लड़के का जो नाम था वह क्या था, तो बोधा सिंह था। सूबेदार हरि सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो आप याद रखिएगा फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, या तुर्की के साथ हुआ था, या अंग्रेजों के साथ हुआ था, या जर्मनी के साथ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जर्मनी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने मार गिराया था। किसने मार गिराया था, तो लाहना सिंह ने मार गिराया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने मार गिराया था। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर जो था वह क्या था, यानी सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वह क्या था, तो 77 था। कितना था, तो 77 था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 77 था। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, यानी कि सरकार जो थे उन्होंने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो लायलपुर में दी है। कहाँ दी है, तो लायलपुर में दी है। और लायलपुर कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। कहाँ दिया है, लायलपुर ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए लायलपुर ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सुकुमार जीवन किसकी रचना है, यानी सुकुमार जीवन जो है वो किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है। किनका रचना है सुकुमार जीवन, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में हुआ था। आपसे कोई पूछेंगे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 में हुआ था। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा कछुआ धर्म जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कृति है। किनकी कृति है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा पुरानी हिंदी जो रचना है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किनका है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी गुलेरी जी की रचित इनमें कौन ऐसा निबंध नहीं है, तो आप याद रखिएगा देवनाम प्रिय है, मजदूर और प्रेम भी है, पुरानी हिंदी है, मोर्सी मुही कुठवा भी है, तो आप याद रखिए मजदूर और प्रेम नहीं है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी की रचित इनमें कौन नहीं है, तो मजदूर और प्रेम नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कुड़माई का अर्थ होता है, यानी कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बोधा कौन था, यानी कि बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हरि सिंह का बेटा था। ये था सूबेदार हरि सिंह का बेटा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है वो कौन सी है, तो उसने कहा था कहानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 29 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी कौन ऐसा कहानी इसमें है जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। देखिए यह जो प्रश्न था, यह प्रश्न कह रहा था कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो देखिए सुकुमार जीवन चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के लिखा हुआ है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कफन नहीं है। आइए कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और 30 नंबर प्रश्न क्या है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यानी कि गुलेरी जी जो थे उन्होंने किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलेर गांव के मूल निवासी थे। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। क्या है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु युग के कहानीकार है, और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी जो है वो द्वितीय युग के कहानीकार है। और यहाँ पे पूछ ले रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है, तो द्वितीय युग के कहानीकार है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी जो था वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो कब से हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी कि लाहना सिंह जो थे उन्होंने किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 36 नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान की है। किस प्रकार के है, तो कर्म प्रधान की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म प्रधान की कहानी है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 37 नंबर प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। आप याद रखिएगा पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 38 नंबर प्रश्न क्या है, कीरत सिंह कौन था, यानी कीरत सिंह जो थे उन्होंने कौन थे, तो लाहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा, लाहना सिंह का चाचा, लाहना सिंह का भतीजा, कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। कीरत सिंह कौन था, लाहना सिंह का भतीजा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यानी कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न करता था। कौन करता था, तेरी कुड़माई हो गई, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी के खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 या 15 या 5 या 20, तो आप याद रखिएगा 10 आदमी के खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 41 नंबर प्रश्न क्या है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के थे। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, यानी कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वजीरा सिंह को भेजता है। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, यानी कि सूबेदारनी जो थी उन्होंने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहे थे, तो लाहना सिंह से कहे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह से कहे थे। आइए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, भाई थे या मित्र थे या चाचा या मामा, क्या थे, तो मामा थे। अमृतसर के क्या करें, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 685 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।